Hello class and welcome back to eLecture. So today I am again with a new topic in C++ and today's topic is virtual function. So we are going to see what virtual function is and why we use this virtual function, and then with the help of example we will go into more detail about virtual function. Okay, so here is the definition. A virtual function allows a derived class to override a base class method. So अगर हमें base class के किसी method को override करना है derived class में, then we can use virtual function. So the correct method gets called during runtime. So एक होता है कि आपने method लिखा और उसे compile time पे बाइंड किया ऑब्जेक्ट के साथ, so उसे हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं, और एक होता है रन टाइम पे किसी पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना. So for that we use virtual function. So now let us see this with the help of example. So पहले हम देखेंगे कि वर्चुअल फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है. ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं. सो उसमें आई विल शो यू कि विदाउट वर्चुअल फंक्शन क्या प्रॉब्लम आती है. और फिर हम वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करेंगे और उस प्रॉब्लम को किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं. सो लेट्स ओपन अवर कोड एडिटर. सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाई वी नीड वर्चुअल फंक्शंस. सो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं पहले. सो हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std. अब हम लोग एक क्लास बना रहे हैं. व्हीकल. सो मेरी ये क्लास है व्हीकल. और इसके अंदर एक मेथड है void स्टार्ट, और मेथड की बॉडी में क्या है सी आउट स्टार्ट व्हीकल. सेमीकोलन. ऑलराइट, सो ये क्लास है एंड ये मेथड जो है वो पब्लिक है. अब मैं क्या करूँगा, जो हमारी व्हीकल क्लास है ये बेस क्लास है. अब मैं एक चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ जो इस व्हीकल क्लास को, सो क्लास कार. कार क्या है, एक व्हीकल है, राइट. एंड सो मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहा हूँ. सो जिन लोगों को इनहेरिटेंस नहीं आता वो लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं. सो मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया है. ऑलराइट, नाउ अगेन हमारी जो क्लास कार है उसका भी एक स्टार्ट मेथड है. स्टार्ट द कार. नाउ लेट अस राइट द मेन मेथड. सो इंट मेन. सो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आउटपुट में स्टार्ट व्हीकल एंड स्टार्ट द कार दोनों आउटपुट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल हम दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट. सो व्हीकल v1 एंड कार c1. v1 dot start like this and c1 dot start. Return 0. Now if you run this, so you get the output. So ये तो सिंपल तरीका हो गया. बट व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, सो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या कहता है, अगर मेरे पास कोई एक बेस क्लास का मेथड है, सपोज यहाँ व्हीकल हमारी क्या है बेस क्लास है, और इसका मेथड स्टार्ट है, तो मैं इस स्टार्ट मेथड को हर क्लास में अपने तरीके से ओवरराइड कर सकता हूँ. So that is polymorphism. So let's see if we can achieve this using base class. So remove this, all this. And to achieve this polymorphism हमें क्या करना होता है, हमारी जो व्हीकल क्लास है, जो बेस क्लास है, उसका हमें पॉइंटर टाइप क्रिएट करना होता है. सो व्हीकल स्टार v1 इक्वल्स न्यू, राइट, कार. सो ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. और उसका टाइप क्या है, व्हीकल, जो कि हमारी बेस क्लास है. नाउ सो v1 पॉइंटिंग टू स्टार्ट मेथड. सो रन इट. सो यू कैन सी हमें स्टार्ट व्हीकल आउटपुट मिला, जबकि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है चाइल्ड क्लास कार का. सो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर रहा है हमारा टाइप क्या है. जो कार ऑब्जेक्ट है इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है व्हीकल, राइट. सो जब इसका टाइप है व्हीकल, तो ये व्हीकल का स्टार्ट मेथड आउटपुट में शो कर रहा है, जबकि हमें तो ये आउटपुट नहीं चाहिए, राइट. सो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करते हैं. सो जब हम लोग वर्चुअल फंक्शन यूज़ करेंगे तब हमें कार क्लास का आउटपुट शो करेगा. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें वर्चुअल फंक्शन की ज़रूरत ही क्यों है, राइट. हम चाहें तो डायरेक्ट कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें इस तरह से, कार c1 और c1 डॉट स्टार्ट, इसको रन करें तो हमें स्टार्ट द कार आउटपुट भी मिल जाएगा, राइट. ये आपका तरीका ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास केवल
एक ही चाइल्ड क्लास है कार, तो आपने ये कर लिया, इट्स ओके। नाउ सपोज अगर तुम्हारे पास मल्टीपल डिराइव्ड क्लास हो, ओके, जैसे क्लास बाइक, पब्लिक व्हीकल, ओके, पब्लिक void start see out start the bike, ओके। इसी तरह आपके पास ट्रक हो, बस हो, ट्रेन हो, मल्टीपल ड्राइव क्लास हो। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो मल्टीपल ड्राइव क्लास हैं वो सब की सब बेस क्लास के जो पॉइंटर है उससे हैंडल हो जाए, ओके, जैसे यहाँ पे मैंने किया है, हमारी जो बेस क्लास है व्हीकल, उसका मैंने क्या किया, पॉइंटर क्रिएट किया और कार क्लास का ऑब्जेक्ट उसमें साइन किया। तो कार क्लास का जो स्टार्ट मेथड है वो रन होना चाहिए, बट वो रन नहीं हुआ, राइट। सो बाइक के लिए भी अगर हम ऐसे करें, इंस्टेड ऑफ कार यहाँ पे हमने बाइक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और रन किया, सॉरी ये V2 हो जाएगा, ओके, रन इट, यहाँ पे सेमीकोलन होगा, लाइन नंबर 22, क्लास क्लोज होगी। सो यू कैन सी हमें बेस क्लास का ही आउटपुट मिल रहा है, राइट, हमको हमारी डिराइव क्लास के आउटपुट नहीं मिल रहे हैं, जो कि गलत है। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वी यूज़ वर्चुअल फंक्शंस एंड सी हाउ वी डू इट। हमारी जो बेस क्लास है व्हीकल, void स्टार्ट हमारा ये मेथड है, ओके। सो हम void के आगे वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करते हैं लाइक दिस, और हमारी जो डिराइव्ड क्लास है जैसे कार और बाइक, इनके जो मेथड है, सो स्टार्ट, उसके बाद हम लोग ओवरराइट का यूज़ करते हैं, ओके। सो ये दो कीवर्ड्स का हम लोग यूज़ करेंगे एंड नाउ इफ़ वी रन इट, सो यहाँ पे V2 होगा लाइन नंबर 28 पर, राइट, कॉपी पेस्ट किया था सो गलत हो गया। सो नाउ यू कैन सी वी गेट दी आउटपुट ऑफ अवर डिराइव्ड क्लास। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि वर्चुअल फंक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है, ओके। दिस इज़ योर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑल्सो। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हमारे पास कोई एक मेथड होगा और उसको डिफरेंट क्लासेस अपने अकॉर्डिंग ओवरराइड करती हैं। सो बेस क्लास में हमारे पास स्टार्ट मेथड है जिसे डिराइव क्लासेस ने अपने अकॉर्डिंग ओवरराइड किया, राइट, ऑलराइट। सो ये रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि कौन सा मेथड किस क्लास के साथ बाइंड होगा, ओके। इसे हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। और जब हम डायरेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और मेथड को कॉल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग, ओके। और अगर हमें पॉलीमॉर्फिज्म चाहिए तो वर्चुअल फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है।